देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड के अंदर मानसून सत्र के चौथे दिन की सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्र में 3 संशोधित विधेयकों पर आज चर्चा होगी। महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन 2020 रखा जाएगा। प्राक्कलन समिति द्वारा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रतिवेदन रखा जाएगा। इसके अलावा फल पौधा संशोधन विधेयक 2021 पर आज सदन में चर्चा होगी। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। तो ये कुछ विधेयक होंगे, संशोधन विधेयक हैं, इन पर चर्चा होगी और उसके बाद हो सकता है इस पर सत्र के अंदर मोहर लग जाए और सदन की मोहर के बाद इसे आगे प्रक्रिया में बढ़ाया जाए। फिलहाल मॉनसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तमाम हंगामेदार हमने पिछले 3 दिन देखे हैं। ऐसे में आज फिर यहां पर हंगामे के भी आसार हैं। लगातार कई मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहा है विपक्ष और विपक्ष की उन आवाजों पर देखना होगा कि किस तरह से सरकार यहां पर अपने तमाम कामों को आगे लेकर बढ़ती है। तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी आज चर्चा है। तो मॉनसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। देहरादून से यह खबर है और सत्र में 3 संशोधित विधेयकों पर चर्चा होगी। तो महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 2020 रखा जाएगा। साथ ही साथ फल पौधा संशोधन विधेयक 2021 पर आज सदन में चर्चा होगी। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी चर्चा, संभावना इसकी है कि इस पर भी चर्चा आज हो। तो ये तमाम संशोधन विधेयक हैं जिन पर चर्चा होगी और इन विधेयकों पर चर्चा करने के बाद इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा और आगे तमाम जो प्रोसेस है उनके मुताबिक आगे लेकर जाया जाएगा और कानून की शक्ल दी जाएगी। फिलहाल सत्र में 3 संशोधित विधेयकों को रखा जा रहा है। महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन 2020 रखा जाएगा। तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी आज चर्चा। सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सुभाष। आज जो 3 संशोधन विधेयक है उनके बारे में साथ ही साथ पूरी कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो अभी वहां पर तस्वीरें क्या हैं, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और सदन की कार्रवाई लगभग 11 बजे शुरू हो गई थी, जिसके बाद से ही कल जो 3 विधेयक सदन के पटल पे रखे गए थे उन पर आज चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी सदन की कार्रवाई शुरू होती ही प्रश्नकाल शुरू हो गया और तमाम विधायक हैं उन्होंने जो अपने सवाल लगाए उनके जवाब मंत्री देते हुए नजर आ रहे। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर आज सवाल लगाए गए थे। तो तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और जो विभागीय मंत्री है वो उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए सदन शुरू होने से पहले आज विपक्ष की ओर से यानी कि कांग्रेस की ओर से साइकिल के जरिए विधानसभा में पहुंचा गया था और ये कुल मिला के इसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब आम जनमानस को साइकिल में ही चलना होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजलों के दाम जिस तरीके से बहुत तेजी से बढ़े हैं उसके बाद अब गाड़ियों में घूमना आसान नहीं होगा किसी भी आम जनमानस के लिए। तो इस तरीके का एक बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया था। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरह से लगातार बीते 3 दिन बीते हैं उसके बाद आज चौथे दिन भी संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। आज के दिन के हालात आपको क्या नजर आ रहे हैं? विपक्ष से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, विपक्ष का साफ तौर से कहना था कि महंगाई के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे सदन में। और ये देखा भी जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से विपक्ष सरकार पे हावी हुआ है सदन के अंदर और तमाम अपने सवालों के जवाब मांगता सरकार से विपक्ष दिख रहा है, तो कहा जा सकता है कि कई मामलों पर जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाबों से। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार ये बातें कर रहा है कि जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री है, सरकार है, वो सही जवाब उनके सवालों के देती हुई सदन में नजर नहीं आ रही, जो कि एक बेहतर चीज नहीं है। हालांकि ये भी देखा जा रहा था कि मजाकिया मोड पर काफी मंत्री नजर आ रहे थे सदन के अंदर और जिसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उन्होंने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि सदन एक गरिमा स्थिति और यहाँ जो जवाब दिए जाते हैं वो स्पष्ट देने चाहिए और यही वजह है कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब विभागीय मंत्री दे, ना कि गोलमोल जवाब सदन के अंदर विभागीय मंत्री है विपक्ष को देते हुए नजर आए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर जरूर नजर आ रहा है सरकार पर और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं हंगामा विपक्ष कई बार सदन के अंदर करता हुआ नजर आए। जी ठीक है, आप बने रहिए सुभाष हमारे साथ। एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देंगे। देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर है, आपको बता दें देहरादून के अंदर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। बढ़ती महंगाई का विरोध, जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे, देखिए बढ़ती महंगाई का विरोध यहां पर
किया जा रहा है और विधानसभा पहुंचे हैं। उत्तराखंड में 5 दिवसीय मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है और चौथे दिन कांग्रेस के विधायक जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए, महंगाई के मुद्दे को उठाने के लिए, पेट्रोल डीजल के महंगे होते दामों को लेकर उस मुद्दे को उठाने के लिए साइकिल पर सवार होकर पहुंचे हैं। इससे साफ है कि आज का दिन भी हंगामेदार रहेगा और महंगाई के मुद्दे पर आज यहां चर्चा हो सकती है, हंगामा हो सकता है और ऐसे में बढ़ती महंगाई के विरोध में विधानसभा पहुंचे हैं। तो बढ़ती महंगाई के विरोध में विधानसभा पहुंचे हैं। उत्तराखंड में 5 दिवसीय मानसून सत्र चल रहा है। सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, कांग्रेस विधायक कौन है जो साइकिल पर सवार होकर पहुंचे और क्या कुछ कहना है इनका? जी बिल्कुल, विपक्ष के जो विधायक हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो साइकिल पर आज विधानसभा भवन के अंदर पहुंचे सदन की कार्रवाई के लिए। और उसकी मुख्य वजह ये थी कि जिस तरीके से जो महंगाई है बढ़ रही है उसका विरोध करते हुए विपक्षी नेता नजर आए। जैसे कि आपने पूछा कौन विधायक हैं, तो कांग्रेसी जो विधायक हैं लगभग 11 कांग्रेस विपक्ष के विधायक हैं और मुख्यतः नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में वो लोग आज प्रदर्शन करते हुए विधानसभा भवन के अंदर पहुंचे। और उनका कहना था जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी नुकसान झेलना पड़ा। और ये रोजमर्रा की चीजें हैं कि जो रोजाना में यूज होती है पेट्रोल डीजल, और इसकी वजह से ही जो ट्रांसपोर्ट है उसका किराए में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा नुकसान जनता को होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज विपक्ष का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि साइकिल के जरिए वो विधानसभा पहुंचे हैं और इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वो सदन में भी सवाल उठाते नजर आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुभाष और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं विधानसभा, जो कि साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इस तस्वीर को आप देखकर समझिए बड़े से बड़े नेता कांग्रेस के इसमें मौजूद हैं जो कि विधानसभा पहुंचे हैं हंगामा करते हुए और महंगाई का मुद्दा ये उठा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन यहां पर साइकिल पर सवार होकर पहुंचने के साथ ही किया गया। तो बढ़ती महंगाई के विरोध में विधानसभा पहुंचे, साइकिल पर विधानसभा पहुंचे सवार होकर ये कांग्रेस के विधायक, यानी कि विपक्ष का हंगामा आज महंगाई को लेकर होगा। तो वहीं लैंसडाउन में जयहरी खाल मोटर मार्ग पर एक 7 सीटर कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लैंसडाउन पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया। यहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक लैंसडाउन पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी के द्वारा रेस्क्यू अभी भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि 7 सीटर गाड़ी होने की वजह से कोई अन्य व्यक्ति अभी खाई में ना हो, तो उसके लिए सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई है कि गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद थे। 3 लोग तो यहां उनसे 2 की बॉडी बरामद की गई और एक को घायल अवस्था में पाया गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि 7 सीटर गाड़ी थी तो हो सकता है कि इसमें और भी लोग रहे हों, उनके लिए यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खाई में 500 मीटर गहरी खाई में यह कार गिरी थी, जिसके बाद 2 की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप में घायल है, उसको पहुंचाया गया है अस्पताल। हम आधार कार्ड भी आपको दिखा रहे हैं, अनुज वत्स इनका नाम है। तो वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग पौड़ी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान, वाहिनी, आत्मरक्षा परीक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बालिकाओं को सही पोषण आहार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालिका हर क्षेत्र में आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे ज्यादा अनुभव इनको प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं से रूबरू होते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेहनत और लगन जरूरी है। बाल विकास विभाग के माध्यम से जनपद में विभिन्न बालिकाओं के आत्मरक्षा का गुण सिखाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर महिलाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 50 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हर विकास खंड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर
तो वहीं बाजपुर चीनी मिल की भूमि पर प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का कार्य शुरू होने से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड के निदेशक पर राज्य प्रदूषण विभाग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और लोगों द्वारा लगाई गई आपत्तियों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम मुंडिया पिस्तौर में राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के समीप चीनी मिल की भूमि पर एथेनॉल प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी, एडीएम नारायण सिंह नबलियाल मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर एक एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित किया गया है। इसकी पर्यावरणीय अनुमति होनी है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से। तो आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो इस पर्यावरणीय स्वीकृति को देने से पूर्व एक जो इसका घटक है वो ये घटक है कि हमें जन सुनवाई करानी थी। वो आज हमने वो जन सुनवाई करी है। लोगों की जो भी आपत्तियां हैं, अपेक्षाएं हैं, वो हमने सब नोट कर लिया है। वीडियोग्राफी हो गई है और इसको कार्यवृत्त के रूप में MOEF में पहुंचा दिया जाएगा। इसमें जो एथेनॉल प्लांट के लिए जो जन सुनवाई रखी है, इसमें निर्णय हम लोगों ने नहीं लेना है। हम लोगों ने केवल यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों का पक्ष हमको जानना था और वो जो आपत्ति कर रहे हैं या अनापत्ति कर रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसको हम एक मिनट्स के रूप में, जो मीटिंग्स के मिनट्स के रूप में दर्ज करेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये दोनों के दोनों साथ में हम भारत सरकार को ये भेजेंगे। इस बारे में हम लोगों ने विभाग को समय समय पर अवगत कराया है कि यहाँ पे 2 विद्यालय हैं। दोनों की संख्या मिला करके 1300 से ऊपर है, आसपास में आबादी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते फिर जब इनके पास अन्य जगह उपलब्ध है शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पे आवागमन का भी इनका खर्चा बचेगा, एक हमें ये लगता है कि आवागमन के खर्चे की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं 4 किलोमीटर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को हाईकोर्ट ने तलब किया है। डीएफओ नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी को सुविधा देने का आदेश दिया था। 1 साल से रिटायर्ड कर्मचारी को नहीं मिल रही है पेंशन। हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो तलब किया गया नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को यहां नोटिस जारी कर दिया गया है, तलब किया गया है। डीएफओ नैनीताल को भी अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन जारी करने का, उनको फायदा पहुंचाने का, लाभ देने का यहां पर आदेश दिया गया था, लेकिन 1 साल हो चुका है, अभी तक उनको कोई भी रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला। इसी बात को लेकर कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज किया। तो वहीं हरिद्वार में हुई आफत की बारिश, जी हां, गंगा में बहकर हर की पैड़ी क्षेत्र पर पहुंची एक कार, देखने वालों की भीड़ लग गई। गोताखोरों ने कार को बाहर निकाला और उसके बाद यहां पर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। तस्वीर देखिए, तो यह आफत की बारिश है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से गाड़ी बहकर जा रही थी और हर की पैड़ी के पास की तस्वीर है, हर की पैड़ी की तस्वीर के पास की है। हरियाणा नंबर की गाड़ी है, तो ये काफी ऊपर से बहती हुई आई है। हरियाणा नंबर की गाड़ी ये दिखाई दे रही है। गोताखोरों ने इसे बड़ी ही मशक्कत के साथ बाहर निकाला। तो हरिद्वार में हुई आफत की बारिश, देखने वालों की यहां पर भीड़ लग गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद दुर्गा मल्ल पार्क, गढ़ी कैंट और गांधी पार्क स्थित शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के वीर शहीद दुर्गा मल्ल का बलिदान हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और जीवन तो सभी सदियों तक को याद आती है जिन्होंने अपने देश घर्ष और बलिदान किया। मल्ल ऐसे ही एक व्यक्ति थे। ये हमारा कर्तव्य है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां के संघर्ष और प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप राजन को कला उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने समाज से उठकर अपनी नाम रोशन किया, के लिए प्रेरणा का काम करके कला संस्कृति और योगदान करेंगे। मुख्यमंत्री राजन के उज्ज्वल की कामना की। पवनदीप में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक चंपावत कैलाश उपस्थित थे। उत्तराखंड का बेटा है और शांतिसियों ने सामान्य पूरे हिंदुस्तान दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया है उसने और एक हुनर है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की निश्चित रूप से उत्तराखंड के आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के आगे बढ़ाने के लिए और नौजवान युवाओं के बीच में एक बार सूत्र मानसून सत्र की
जो था वो फ्री कर दिया। अब केंद्र सरकार ने वहाँ से 28% कर दिया है। ये महंगाई देय हुआ उसमें राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम जो है 11% बढ़ाते हुए 28% करेंगे। इससे जो है लगभग 1,60,000 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको और लगभग 1.5 लाख जो पेंशनर हैं उनको सीधी। खबर देहरादून से, जहां पर सदन में उठा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा और नियम 28। विपक्ष ने उठाया मुद्दा। विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था। पुलिस कर्मचारियों का 4600 ग्रेड पे देने की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों का पे गया। कांग्रेस ने कहा, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसका जवाब होगा। विपक्ष के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास चल रहा है। विपक्ष के नेता की तरफ से प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और बयान हम आपको बताते हैं। पुलिस की मांगों को है जो की तरफ से कह दिया गया है। पुलिस के जवानों ने तापमान यानी कि गर्म मौसम ने लगातार काम जवानों की पुलिस कर्मियों और उत्तराखंड राज्य के हित में निर्णय लेंगे, ये एसएम की तरफ से कहा गया। तो पुलिस के जवानों ने कोरोना के समय में बेहतरीन काम किया है, इसलिए उनके काम को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा, जल्द फैसला किया जाएगा। जिसमें यूनियन के जिला शास्त्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में उत्तराखंड से भारतीय किसान यूनियन की रियासत होगी। तो वहीं किसान महापंचायत भाग लेने मुजफ्फरनगर जाएंगे। और ये तो हमारा जो 5 सितंबर में इतिहास होगी, जिसमें मामला है जो उत्तराखंड और यूपी के दूसरों के जो टोला वहाँ निश्चित के परेशान बरसात होती 4-4 पानी हो जा। और प्रशासन को हमने नोटिस दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था 2 कि उनकी पानी करा जा, और अगर नहीं होगा तो हम नगर पालिका मंगलौर पर धरना शुरू करेंगे। कल उनका टाइम आ जा, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 तारीख तक नगर पालिका मंगलौर पर अनिश्चितकालीन पानी की निकासी को लेकर, जोड़ खुदाई को लेकर नगर पालिका मंगलौर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।